हेलो फ्रेंड्स, ये है नॉलेज बी। मैं हूं ब्रिजेश और आज हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। स्पेस साइंस और स्पेस स्टडीज़ एक ऐसा फील्ड है साइंस का जहां पर कि इंसान हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहा है। अपने इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ह्यूमंस ने स्पेस में टेलीस्कोप सेट किया था, जिसको हम हबल टेलीस्कोप कहते हैं। और उससे जो डाटा आया उससे इंसानों को अपने आसपास स्पेस में जो भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिली। लेकिन उस नॉलेज से इंसान और ज़्यादा क्यूरियस हो गया और उसके बाद इंसान ने डिसाइड किया कि जहाँ पर हबल टेलीस्कोप की लिमिट ख़त्म होती है, उससे आगे की लिमिट वाला एक टेलीस्कोप हमको स्पेस में इंस्टॉल करना है। और उसके बाद स्टार्ट किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का काम। और फाइनली 25 दिसंबर 2021 को ये टेलीस्कोप स्पेस में एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खासियत क्या है, ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है जिसमें आपको मेन पार्ट्स और स्ट्रक्चर जेम्स वेब टेलीस्कोप का दिख रहा होगा। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है इसका प्राइमरी मिरर। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है आपका सेकेंडरी मिरर। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करता है, दूर के स्टार्स, प्लैनेट्स या गैलेक्सीज की लाइट को प्राइमरी मिरर से इकट्ठा करता है और उसके बाद उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सेकेंडरी मिरर में। सेकेंडरी मिरर इस कलेक्टेड लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करता है आपका सेंटर में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख पा रहे हैं ये वाला, यहाँ पर इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट, जो सेंसर लगे हैं, IR सेंसर, वो इस लाइट को एनालाइज करके डाटा को एंटीना के माध्यम से पृथ्वी के कंट्रोल सेंटर में भेजते हैं और पृथ्वी पे हमारे कंप्यूटर्स उस डाटा को एनालाइज करके स्टार्स, गैलेक्सी या प्लैनेट के बारे में हमको सारा डिटेल बता देते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर सनशील्ड दिखेगी। ये 5 लेयर्स सनशील्ड के हैं। सनशील्ड का काम होता है कि आपका जेम्स वेब के प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर तक सूरज की रोशनी को ना आने देना, क्योंकि सूरज हमारे काफ़ी क्लोज स्टार है। सूरज की हीट की वजह से हम IR सिग्नल, इंफ्रारेड सिग्नल जो दूसरी डिस्टेंट गैलेक्सीज के हैं वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सूरज की रोशनी को रोकना है ताकि जेम्स वेब टेलीस्कोप वीक से वीक इंफ्रारेड सिग्नल्स को कैच कर पाए और उस डाटा को कलेक्ट करके पृथ्वी तक भेज पाए। ये है आपका स्टेबलाइजिंग फ्लैप। स्टेबलाइजिंग फ्लैप का काम होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन की फ़ोटो लेना चाहते हैं जेम्स वेब से, तो हमको पूरे टेलीस्कोप को उस तरफ फोकस करना पड़ेगा और उस रोटेशन या उस एडजस्टमेंट के बाद आपका जो टेलीस्कोप है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। ये स्टेबलाइज करता है आफ्टर चेंज ऑफ पोजीशन। इसके बाद ये है स्पेसक्राफ्ट बस। ये सारा का सारा जो सेटअप है, ये जब हमने स्पेस में भेजा होगा तो ये एक स्पेसक्राफ्ट बस में रहा होगा और यही इसको सपोर्ट देता है पूरे स्ट्रक्चर को। और इसी में सारे एंटीना और सारे इंस्ट्रूमेंट, बैटरीज, सब कुछ इसी के अंदर रहता है। आइए अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स हैं, इसका जो प्राइमरी मिरर है वो 6.5 मीटर डायमीटर का है, जो कि हबल टेलीस्कोप से 2.7 टाइम्स बड़ा है। ये जो प्राइमरी मिरर है ये एक सिंगल पीस ना होके छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप से बना हुआ है। तो टोटल 18 मिरर्स यहाँ पर इकट्ठे होकर इस प्राइमरी मिरर को बनाते हैं और हर मिरर हेक्सागोनल शेप का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 मिरर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि 6.5 मीटर बहुत बड़ा डायमीटर है। अगर आप इतने बड़े डायमीटर का सिंगल पीस स्पेस में भेजना चाहेंगे तो करंट टेक्नोलॉजी के साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मिरर को छोटे पीसेस से बनाया गया ताकि ये फोल्ड होकर रॉकेट में प्लेस किया जा सके और एक बार ये स्पेस में पहुंच जाए तो फिर ये अनफोल्ड होकर अपने पूरे साइज में आ जाए। तो हमने ओरिगेमी के बारे में डिस्कस किया था, तो ये एक एग्जांपल है कि ओरिगेमी के मदद से हमने इस मिरर को डिज़ाइन किया है। और हेक्सागोनल शेप ही क्यों सिलेक्ट करी गई, कोई और शेप क्यों नहीं, क्योंकि हेक्सागोनल जो शेप है वो आपस में काफ़ी अच्छे से इंटरलॉक हो जाते हैं। तो जब वहाँ पर उनके बीच में इंटरलॉकिंग अच्छी होगी इन मिरर सेगमेंट्स में, तो फोटो जब आप लेंगे या लाइट जब आप कलेक्ट करेंगे, इंफ्रारेड लाइट को जब आप कलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे एरर के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके पास टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मेनली ये इंफ्रारेड रीजन को स्टडी करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट इसका कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसकी पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है। 5 सनशील्ड की लेयर्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सनशील्ड 5 लेयर्स का बना है ताकि हीट मिरर तक ना पहुँचे और इसके ऑपरेशन में कोई बाधा ना आए। कंपैरिजन करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के कुछ फीचर्स का हबल टेलीस्कोप के कुछ फीचर्स के साथ। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है हबल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 टाइम्स दूरी की फोटो ले सकता है। हबल टेलीस्कोप जहां तक फोटो ले सकता था, जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे 100 टाइम्स ज़्यादा दूरी तक की फोटो को या ज़्यादा दूर की इमेज को कैप्चर कर सकता है। इसका जो एरिया है
जितनी एरिया की ये फ़ोटो ले सकता है वो हबल के कंपैरिजन में 5.5 टाइम्स ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका जो प्राइमरी मिरर है उसका भी एरिया हबल से बड़ा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो हबल के कंपैरिजन में साइज में डबल है, लेकिन वेट के कंपैरिजन में हबल से वो केवल आधा है। तो ये हैं कुछ फीचर्स जेम्स वेब टेलीस्कोप के। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने पृथ्वी से बाहर एक ऐसी ऑर्बिट में सेट किया है जहां पर कि इसका सन शील्ड जो है वो हमेशा सन को फेस करता है। इसको हम कहते हैं लैग्रेंजियस ऑर्बिट। हबल के कंपैरिजन में जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पे सेट किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग काफ़ी आईआर सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सैटेलाइट्स में, और जेम्स वेब को इन सिग्नल से दूर रखना जरूरी है ताकि उसकी ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। सेकंड चीज़ है कि अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप को दूर रखेंगे तो उतनी डिस्टेंस उसको फोटो लेने में कम कवर करनी पड़ेगी, वो उतनी आगे तक की फोटो क्लिक करके हमको भेज सकता है। तो ये 18 मिरर्स को हम इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं और 10 नैनोमीटर की एक्यूरेसी तक इनको एडजस्ट किया जा सकता है, और ऐसा हम 132 छोटी एक्चुएटर मोटर्स की मदद से कर पाते हैं जो जेम्स वेब के मिरर्स में लगी हुई हैं। सो देखिए आप कितना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग वर्क है जेम्स वेब टेलीस्कोप, और इसको स्पेस में रखने के बाद हम इसको पृथ्वी से कंट्रोल कर पाते हैं। जेम्स वेब का मेन पर्पस है आपकी जो बिग बैंग के बाद गैलेक्सीज बनी है, जो नई गैलेक्सीज फॉर्म कर रही है, जो नए स्टार्स नेबुलाज में फॉर्म हो रहे हैं, और जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी करना। जहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी लिमिट को फुलफिल कर लेगा, वहाँ पर हम लोग जेम्स वेब से भी ज़्यादा एडवांस टेलीस्कोप डिज़ाइन करके स्पेस में सेट करेंगे, क्योंकि स्पेस एंडलेस है और हम लोगों की क्यूरियोसिटी भी एंडलेस है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।